नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव से पहले इस वक्त बयानबाजी जोर शोर से चल रही है। मोदी को लेकर, पीएम मोदी को लेकर तेजस्वी का बयान आता है। कहते हैं कि भैया मोदी जी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं बिहार में, मोदी जी कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं बिहार में, मोदी जी रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं बिहार में। खैर वो बात अलग है और बिहार की जनता इस बात को जानती भी है। मोदी जी के भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े किए तो ये बात बिहार की जनता जानती है कि जब तेजस्वी यादव के पिताजी खुद सरकार में थे तो कितना भ्रष्टाचार था, कितनी कानून की बातें होती थी। ये सब चीज बिहार की जनता जानती है और बिहार की जनता हर चीज को समझती भी है। खैर, अब बिहार में एक और बड़ा मुद्दा हो चुका है और वो मुद्दा है मुस्लिम वोट बैंक का। जो महागठबंधन ये सोचकर बैठा है कि भैया बिहार के सारे मुसलमान हमारे हैं, वही मुसलमान इस बार महागठबंधन को बहुत बुरी चोट देने वाले हैं और इसका नजारा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है बिहार के मुसलमानों का, क्योंकि एआईएमआईएम के नेता शोएब जमई का एक बयान आया है। उस बयान में शोएब जमई ने साफ तौर पर यह कहा है कि भैया आंदोलन करें महागठबंधन के लिए, हम लाठी डंडे खाएं हम, और भागीदारी सरकार में मिल जाए दूसरों को, हम क्यों नहीं मिले। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार बिहार के मुसलमान कुछ अलग रास्ता देखने की कोशिश करेंगे। पंकज सर मेरे साथ मौजूद है। पंकज सर, चर्चा शुरू करें उससे पहले दर्शकों को एक बार शोएब जमई का ये बयान सुनवा देते हैं ताकि दर्शकों को पता चल जाए कि बिहार के मुसलमानों की इस बार क्या मांग है और उसी तरीके से चीजें चल रही हैं। जिस मुकेश सहनी को आपने शामिल किया, उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया, यही कल बेवफा हो जाएंगे। मौका मिलेगा भाजपा में चले जाएंगे, पहले भी गए थे। मुसलमान तो वफादार है, मुसलमान आपके साथ जुड़ा रहा। 18% वोट तो खिसकने नहीं देता है। मुसलमान यूएपीए में भी बंद होता है, मुसलमान लाठी खाता है, मुसलमान गोली खाता है, मुसलमान खिसकता नहीं है, मुसलमान वफादारी का सबूत देता आया है। लेकिन आज सोनम बेवफा नहीं है, तेजस्वी यादव बेवफा हो गए। इसलिए सवाल है मेरा, ये क्या रहा उस समीकरण का। 2005 में भी लालू प्रसाद यादव ने यह गलती की थी। जब रामविलास पासवान के पास समर्थन के लिए पहुंचे तो रामविलास पासवान जी ने कहा कि आप मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दीजिए बिहार में, तब हम आपको समर्थन देंगे। लालू यादव ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना गवारा नहीं किया। आखिरकार राष्ट्रपति शासन लगा, दोबारा चुनाव हुए और फिर उसके बाद से जो नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार आई है, आज तक इस परिवार को नसीब नहीं। यही गलती आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं। क्या मजबूरी है आप? क्यों आप चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं और पूरे मुस्लिम समाज को दरकिनार करते हैं? सिर्फ आपको वोट चाहिए। इसलिए ये सवाल लाजमी है। हम अपने मसाइल का हल, जब तक हमारा दल नहीं होगा, हमारे मसलों का हल नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए। हर समाज का रिप्रेजेंटेशन अगर होता है, यादव समाज का लीडर है, मल्ला समाज का लीडर है, कुशवाहा समाज का लीडर है, दलित समाज का लीडर है, तो हमारा भी लीडर असुद्दीन ओवैसी है। डॉक्टर शोएब जमई जिंदाबाद, डॉक्टर शोएब जमई जिंदाबाद। इसलिए ये अब तय कर लीजिए कि इस झूठ में, इस फरेब में लंबे समय तक नहीं रहना है। तो पंकज सर, आपने सुना शोएब जमई का बयान, आपने सुना साफ तौर पर वो अपने दिल के दर्द को बयान कर रहे हैं। बिहार के मुसलमानों के लिहाज से एक तरीके से बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये चर्चा भी पहले बिहार में चल रही है कि बिहार के मुसलमान इस बार अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। कैसे देख रहे हैं शोएब जमई के इस बयान को आप? अभिषेक, बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% जी, यादवों की आबादी 13% जी, तो 13% वाला मुख्यमंत्री तो बन जाएगा। ठीक है। उसके अलावा 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, मुकेश सहनी। हाँ, तो जब 13 वाला मुख्यमंत्री बनेगा और 2.5 वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा तो 18 वाला क्या करेगा? दरी बिछाएगा। सबसे ज्यादा आबादी के लिहाज से तो और एक मुश्त वोट देने के लिहाज से तो मुसलमानों की आबादी है। बिल्कुल। ये सवाल बिहार के मुस्लिम नेता उठा रहे हैं। एक शकील अख्तर हैं, उन्होंने हूबहू यही कहा कि 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा, 13% वाला यादव जो है
वो मुख्यमंत्री बनेगा और 18% वाला मुसलमान दरी बिछाएगा, उन्होंने कहा। अब मैं और आपको चौंकाने वाले कुछ आंकड़े देता हूं। जहां जहां यादव कैंडिडेट होते हैं आरजेडी के, वहां तो मुसलमान एक मुश्त वोट करते हैं, लेकिन जहां मुसलमान कैंडिडेट होते हैं, क्या यादव भी वहां वोट करते हैं क्या? बहुत बड़ा सवाल है। यह सवाल उठाया है खुद मुस्लिम नेताओं ने कि हम तो यादवों के पीछे एक मुश्त हैं, लेकिन क्या यादव भी हमारे पीछे एक मुश्त है या नहीं? आरजेडी वाले यादव की बात कर रहे थे। अब सवाल नंबर 3 कि मुसलमानों के पास विकल्प क्या है, क्योंकि उनको अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो पिछले 30-40 सालों से सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज ही बिहार के एआईएमआईएम के नेता ने कहा है कि हम हराने के लिए तो हमेशा वोट देते रहे हैं, लेकिन क्या भाजपा को हराने का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने लेके रखा है और किसी की जिम्मेदारी नहीं है? मुसलमान अपने लिए कब वोट करेगा? अपने मुद्दों के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। और क्या हमारे रोकने से 30-40 साल से अगर उन्हें रोकने के लिए वोट कर रहे हैं तो क्या रुक गए वो? सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब आते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर। आरजेडी ने 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसको 80% मुसलमानों का वोट मिलेगा। जेडीयू ने 11 दिया है, कम तो इन्होंने भी नहीं दिया, लेकिन इनको कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुसलमान मतदान करता है ना, तो वो दान नहीं करता, मतदान नहीं करता, वो जिहाद करता है। ये भी मैंने नहीं कहा, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा। मैं अपना बयान तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। अब मुसलमानों के बीच एक बड़ी मांग ये उठ रही है, या तो हमारा भी प्रतिनिधित्व दो। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये घोषणा हो रही थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव के ठीक पीछे की कुर्सी पे अब्दुल यानी अब्दुल बारी सिद्दीकी भी बैठे हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सीनियर नेता हैं, लालू यादव के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन उनका नंबर कभी आया ही नहीं। तो मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, मुसलमान अपने हक हुकूक की मांग करेगा। ये बड़ी तेजी से आ रहा है। बिल्कुल सर, ये आवाज हर ओर बुलंद हो रही है। बिल्कुल, यहां पर थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। मुसलमानों की जो आवाज बुलंद हो रही है बिहार में, इसका असर सीधा सीधा सा बात है कि सबसे ज्यादा पड़ेगा जेडीयू पर, आरजेडी पर, इन दोनों पार्टियों पर, क्योंकि दोनों पार्टियों पर ज्यादा मुस्लिम वोट आते हैं। इनके वोट जब खिसकेंगे तो सीधी सीधी सी बात है असदुद्दीन ओवैसी को उसका फायदा होगा। असदुद्दीन ओवैसी को अगर फायदा होगा तो कैसे राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं बिहार में आपको? देखिए, पिछली बार 6 सीट लाया था एआईएमआईएम पार्टी ने, उसमें से 5 को तोड़ के आरजेडी ने अपनी ओर मिला लिया, 1 बच गए और वही अभी प्रदेश अध्यक्ष है। मैंने एक मुसलमान मेरे दोस्त हैं उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा नीतीश बाबू आदमी बहुत बढ़िया है, लेकिन अब खराब हो गए। हम कहे क्या किया? उन्होंने कुछ गलत काम किया? नहीं, अब वो बीजेपी के साथ मिल गए इसलिए खराब आदमी हो गए। मैंने कहा कि काम किसने ज्यादा किया? बोला काम तो नीतीश कुमार ने किया मुसलमानों के लिए, चाहे वो सैलरी दे लिए, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, हर तरह से काम नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन आदमी वो खराब हो गए क्योंकि वो एनडीए में चले गए। यही नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ रहते तो वो पवित्र रहते, सोने सा बदन रहता उनका। मतलब वही इंसान अगर बीजेपी के साथ मिलकर बेहतर भी काम कर रहा है फिर भी खराब है। ये आम मेंटेलिटी है अभिषेक, और ये भारत भर में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार का। आज अगर बिहार में मुसलमानों को टिकट कोई नहीं देना चाह रहा, अगर में विधानसभा में मुसलमानों की आबादी कम से कमतर होती जा रही है, तो ये इसलिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को पता है कि इनका वोट तो पहले से डिसाइड है। बिल्कुल सही बात है। क्या फायदा इनके लिए काम करके या नहीं करके, अगर मैं इनका वोट है ही नहीं। और सामने वाली जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां कहती है कि इनके लिए काम करने की जरूरत क्या है, ये तो झक मार के हमें वोट देंगे। ये कड़वी
बात है, लेकिन ये सच्चाई यही है हम्म। कि सारी जाति बिरादरी के लोग ये देख रहे हैं कि मुझे क्या मिला, एजुकेशन हुआ। मुसलमान ये देख रहा है कि हम हराएंगे, खाली ये आज तक हराने के लिए, और इसीलिए हालत खराब होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रतिनिधित्व के मामले में कोई इनको इसलिए वैल्यू नहीं देता कि एक को लगता है कि ये तो मजबूरी है इनकी, ज्यादा चू चपड़की तो बोल देंगे कि अब्दुल भाजपा आ जाएगी, बस आ जाएगा फिर मेरे पाले में। और यही सोच बदलनी होगी, डर दिखाना होगा, मुसलमानों को यह बताना होगा कि अगर हमारे लिए काम नहीं किया तो हमारे लिए ऑप्शंस हैं। और ऑप्शन चाहे वो जेडीयू भी हो सकते हैं, वो एआईएम भी हो सकता है। जब डर लगेगा ना आरजेडी और कांग्रेस को, तब बातें करने लगे कि हाँ हम ये करते हैं, आपके लिए वो करेंगे वो करेंगे। डर नहीं रहेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं तो ये बोलता हूं कि मुसलमानों के लिए ऑप्शन बीजेपी भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं दी हैं उनका किसको फायदा नहीं मिला। नहीं, उनको योजना से मतलब ही नहीं। उनको देखिए, हाँ मैं सही बात आपको बताता हूं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखे कुछ हैं और भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान का वोट मिलता है, लेकिन बहुत कम। उनको इन सबसे, अच्छा मैं एक सेकंड के लिए मान भी लूं, चलिए बीजेपी तो आपके दुश्मन है, लेकिन जो विकल्प बाकी हैं उन्हीं में से ही कम से कम डराना शुरू कर दो। हाँ सही बात। अगर तुमने हमें टिकट नहीं दिया, अगर हमारा उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया तो हम चले जाएंगे एआईएम की तरफ, फलानी पार्टी। देखिए नेता जब तक डरता नहीं है वो करता नहीं है। सही बात, बिल्कुल सही बात। और ये मैं कौन होता हूं बताने वाले, ये तो समाज को मंथन करना है ना, कि आप पहले ही से टोकरी सजा के माथे पे ले जाके उड़ेल दो चुनाव के घोषणा होने से पहले ही, या फिर डराना शुरू करो कि हमारे लिए बात करो, हमारा उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करो, क्योंकि हमारी आबादी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही बात। अरे मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम उप मुख्यमंत्री तो बना ही सकते हो ना। और रामविलास पासवान हमेशा एक बात कहते थे कि दलित और मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, दोनों की आबादी मिला दीजिए तो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन दलित और मुसलमान का कोई नाम भी नहीं लेता मुख्यमंत्री पद के लिए। ये सोचने का वक्त है, ये मंथन करने का समय है। और मैं तो दिल से ये चाहता भी हूं और मानता भी हूं कि बिहार के सबसे जो कमजोर तबके को अगर ऊपर उठाना है तो बिहार में पॉलिटिकली भी उठाना होगा। दलित या मुसलमान को मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए, और नहीं बन रहा तो इन दोनों समाज में कमियां हैं, बाकी दूसरे की गलती नहीं है। चलिए देखते हैं सर कि जो ये मुहिम छेड़ी है बगावत की, जो मुस्लिमों की मुहिम है, और जिस तरीके से लगातार अब बगावती सुर नजर आ रहे हैं बिहार से, इसका कितना असर चुनाव में पड़ेगा, और क्या वास्तव में मुसलमान इस बार बिहार के मुसलमान अलग रास्ता चुनेंगे और उसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आप लोगों का इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस बार बिहार का मुसलमान एक अलग रास्ता चुनने के लिए तैयार है, और इस बार जेडीयू या आरजेडी से ज्यादा मुसलमान एआईएमएम के ऊपर भरोसा जताएगा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के ऊपर भरोसा जताएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।